नमस्कार दोस्तों क्या आपने 10 नंबरी जाट पलटन के बारे में सुना है। 10 नंबर जाट पलटन अंग्रेजी राज में इतना बड़ा काम करने जा रही थी कि अगर उनका काम सफल हो जाता तो समझो अंग्रेजों का राज 1910 में ही भारत से खत्म हो जाता। और ख़ास बात यह है कि 10 नंबर पलटन में अधिकतर जो जवान थे वो रोहतक और हिसार जिले के रहने वाले थे। 10 नंबर पलटन की हैरत अंगेज कहानी आज मैं भूले बिसरे सीरीज में आपको सुनाता हूं दोस्तों। अंग्रेजों की जो 10 नंबर पलटन थी उसमें अधिकतर जवान जाट थे और उनमें से भी ज़्यादातर रोहतक और हिसार के रहने वाले थे। आर्य समाज का प्रचार प्रसार उन दिनों बहुत ज़्यादा था, इसलिए जो लोग भी अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए उनका जो बैकग्राउंड था वो आर्य समाज परिवारों से जुड़ा हुआ था। भर्ती होने से पहले ही उन्होंने आर्य समाज के जलसों में शिरकत कर ली थी। मन में ये ख्याल भी था कि देश तो आज़ाद होना ही चाहिए, पर नौकरी एक मजबूरी थी, इसलिए वो सेना में चले गए। और उस समय जाट समाचार, जाट हितकारी और केसरी सरीखे जो अखबार निकलते थे वो आर्य समाजी परिवारों में खूब पढ़े जाते थे। 1898 के आसपास 10 नंबर जाट पलटन में भी आर्य समाज का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया था। शुरुआत में अंग्रेजों को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। हर रविवार को ये सैनिक आर्य समाज के प्रचार प्रसार पर बातें करते थे और एकाध समझदार जवान देश की आज़ादी का विषय भी छेड़ देता था। 1904 तक ये सब अंदर खाते चलता रहा। इसके बाद पलटन की पोस्टिंग कानपुर में हो गई और एक जो सिपाही था सुरजन सिंह, उसने स्वदेशी आंदोलन से उनका जुड़ाव हुआ। सुरजन सिंह ने दूसरे सैनिकों को भी आज़ादी और गुलामी का फ़र्क समझाया। धीरे धीरे करके पूरी पलटन पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया। 1906 में 10 नंबर जाट पलटन और हडसन होर्स के सैनिकों ने मिलकर भी इन सारे मुद्दों पर चर्चा की। 1908 में लाला लाजपत राय जी कानपुर आए तो 10 नंबर जाट पलटन के सैनिक उनका भाषण सुनने के लिए पहुंच गए। पलटन के अंग्रेज कमांडिंग अफसर को जब इस बात का पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया और ये एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने उन सैनिकों को सजाएं दी जो लाला लाजपत राय का भाषण सुनने के लिए गए। अंग्रेजों ने 10 नंबर जाट पलटन का तबादला बंगाल में एक जगह है अलीपुर, वहां पर कर दिया। लेकिन बारूद के ढेर में अगर चिंगारी पड़ी हो दोस्तों तो उसमें ब्लास्ट होना तय है, और ये काम 10 नंबर जाट पलटन में हो चुका था। सिपाही सुरजन सिंह की मसाल को अब सूबेदार हरिराम ने थाम लिया था। नायक ज्योतराम और जागेराम भी उनके साथ मिल गए थे। अलीपुर पहुंचने पर सूबेदार हरिराम ने बंगाल के क्रांतिकारियों से संपर्क साध लिया। गरम दल के नेता विपिन चंद्र पाल से भी उनकी मुलाकातें हुई और सिपाही सुरजन सिंह छुट्टी पर गए तो अपने साथ बंगाल से नरेंद्र नाथ चटर्जी नामक क्रांतिकारी को भी गांव लेकर गए। हिसार और रोहतक के कई गांवों में उन्होंने उनको मिलवाया और लोगों को आज़ादी का मतलब समझाया। सुरजन सिंह कहाँ के थे ये इतिहास में पता नहीं चल पाया। अंग्रेजों के रिकॉर्ड में उनका नाम, गांव का नाम दर्ज नहीं है। उन दिनों कलकत्ता में सेठ छाजूराम लांबाजी की तूती बोला करती थी। पलटन के समाई उनके घर भी जाते थे और सेठ छाजूराम जी हर तरीके से उनकी मदद करते थे। उस समय आर्य समाज कलकत्ता के खजांची भी सेठ छाजूराम जी ही थे। ये सब सैनिक भी आर्य समाजी परिवार से थे, इसलिए वहां देश को आज़ाद कराने की गुप्त मीटिंगें भी कर लिया करते थे। और इस दौरान पलटन ट्रेनिंग के लिए मिदानपुर गई तो हरियाणा के सिपाही खुदीराम बोस के घर गए और उनके घर की मिट्टी को माथे से लगा लिया। सिपाही मिदनापुर के राजा के घर भी गए क्योंकि राजा देशभक्त था और अंग्रेजों से कड़ी टक्कर ले रहा था। कुल मिलाकर बात यह है कि इस 10 नंबर जाट पलटन में अब पूरी तरीके से आज़ादी का रंग इस पर चढ़ चुका था और मन में देश के लिए कुछ बड़ा करने की योजना चल रही थी। पलटन के 145 सिपाही गुप्त क्रांतिकारी सभा के सदस्य बन चुके थे और सभा का सदस्य बनने के समय इन सैनिकों ने अपनी एक हाथ में तलवार, दूसरे में बंदूक, कारतूस उठाकर एक शपथ ली थी। ये शपथ भी अंग्रेजी रिकॉर्ड में बाद में दर्ज की गई और उस समय 10 नंबर जाट पलटन के सिपाहियों ने शपथ ली थी कि मैं आज से इस सभा का सदस्य हूँ और जब तक मेरी मातृभूमि स्वतंत्र नहीं होती तब तक मैं इसका सदस्य बना रहूँगा। मैं अपने देश के हित के लिए काम करते हुए देश के और अपने शत्रुओं का सफाया करके ही दम लूँगा। इसके बाद पलटन ने देश में एक ऐसा धमाका करने की योजना बनाई और अगर वो योजना सफल हो जाती तो अंग्रेज देश छोड़कर भाग खड़े होते। पलटन के सैनिकों ने योजना बनाई कि 25 दिसंबर 1910 को भारत का गवर्नर जनरल, प्रधान सेनापति, बंगाल का गवर्नर और ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े बड़े आला अधिकारी एक बड़े दिन पर एक साथ मौजूद रहेंगे और जब वो सारे अधिकारी बालरूम में डांस पार्टी कर रहे होंगे तब पूरे हॉल को डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया जाएगा
और इसका पूरा इंतजाम भी उन सैनिकों ने कर लिया। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। उन्होंने भी अपनी किताब में ये लिखा है कि अगर उस समय इस 10 नंबर जाट पलटन के क्रांतिकारियों का अगर ये कामयाब हो जाता सारा षड्यंत्र, तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव ही हिल जाती। सब कुछ उनकी योजना के अनुसार चल रहा था, पूरा उन्होंने प्रबंध कर लिया था, लेकिन ललित मोहन नाम के एक गुप्त सभा के सदस्य ने गद्दारी करते हुए अंग्रेजों तक इस योजना की पूरी जानकारी दे दी। और इसके बाद तो आपको पता ही क्या होना था। अंग्रेज सैनिकों ने पलटन को चारों तरफ से घेर लिया। पहले हथियार लिए गए और सबको गिरफ्तार किया गया। राजभक्ति त्यागने के सब पर केस चले और सबको बहुत सख्त सजाएं मिली। सूबेदार हरिराम, हवलदार चुन्नीलाल, सिपाही सुरजन सिंह और जागेराम का कोर्ट मार्शल किया। उनको जेलों में रखा गया। 23 दूसरे सिपाहियों और नॉन कमीशन्ड अफसरों को भी सेना से निकाला गया। पलटन का अलीपुर से हैदराबाद उनको सिंध में भेज दिया गया और हरियाणा के जाटों की जगह 10 नंबर जाट पलटन में दूसरी जगह के जाटों को भर्ती करने के आदेश जारी किए गए। भर्ती करते हुए इस बात की पूरी तसल्ली की जाती थी कि उनका आर्य समाज से कोई नाता नहीं है। इस तरह से 10 नंबर जाट पलटन के वीर सैनिकों ने आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया था। और आप सोचिए, अगर उनकी योजना सफल होती तो अंग्रेजों के साथ क्या होता। गांधी जी तो 1915 में देश में सक्रिय हुए, उससे पहले तो 10 नंबर जाट पलटन अपना काम कर चुकी होती। लेकिन आज भी इतिहास में 10 नंबर जाट पलटन के इस जो एक क्रांतिकारी काम वो करने जा रहे थे उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी। और ऐसा कहा जाता है कि जब 10 नंबर जाट पलटन के इस योजना का खुलासा हुआ और जब गांव में ये खबर फैली, तो लोगों ने इन जो परिवार हैं इनसे भी संपर्क रखना छोड़ दिया था अंग्रेजों के डर के मारे। इनके परिवारों ने भी बहुत कुछ भुगता है इन क्रांतिकारियों की वजह से। लेकिन इतिहास में जो आज़ादी का आंदोलन है उसकी नींव में हजारों लोग दर्ज हैं, लाखों लोगों की कुर्बानियां दर्ज हैं। लेकिन हम जिन क्रांतिकारियों के बारे में जानते हैं वो बहुत थोड़े हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियां दी थी, उनमें से 10 नंबर जाट पलटन भी एक थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो 10 नंबर जाट पलटन के बारे में आप दूसरे लोगों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। भूले बिसरे सीरीज में मैं इसी तरीके की कोशिश करता हूँ कि ऐसी बातें आपके सामने ला सकूँ जिनकी या तो बहुत कम जानकारियाँ हैं या है ही नहीं। तो अगर आप नए साथी हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे भूले बिसरे सीरीज में किसी और कहानी के साथ।